एक गांव में धनी साहूकार अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसका बेटा सुमित बहुत आलसी था, जबकि दूसरी ओर साहूकार बहुत ज्यादा मेहनती था। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले शिव मंदिर जाया करता था और उसके बाद अपने खेतों के चक्कर लगाता था, जहां उसका सारा कारोबार फैला हुआ था। साहूकार अपने बेटे के आलसी आदत से बहुत परेशान था। बेटे उठो और मेरे साथ खेत चलो और काम में मेरी मदद करो। अभी नहीं पापा, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। साहूकार बहुत परेशान हो गया और अकेले ही खेतों में चला गया। कुछ दिनों बाद वह बहुत बीमार हो गया और जल्द ही मर गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद भी सुमित ने अपने पिता के व्यवसाय में कोई रुचि नहीं ली, जिसके कारण उनके व्यवसाय में उन्हें भारी नुकसान हो रहा था। ये देखकर सुमित की मां ने उससे कहा, बेटा, हमें व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मुझे व्यापार का कोई ज्ञान नहीं है। मैं कभी पापा के साथ खेतों पर भी नहीं गया। एक काम करो, तुम्हारे दादाजी बगल के गांव में रहते हैं, उन्हें इस व्यवसाय का बहुत अच्छा ज्ञान है। तुम जाओ और उनसे मिलो, उनके पास जरूर इस समस्या का समाधान होना चाहिए। ठीक है अम्मा, मैं कल ही जाऊंगा। अगली सुबह सुमित अपने दादा के पास गया। नमस्ते दादाजी। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, और बताओ कैसे हो। पापा के देहांत के बाद हमें व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है। माँ ने मुझसे कहा कि मुझे आपकी विशेषज्ञता के लिए आपके पास आना चाहिए। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही है, मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। बताओ दादाजी, जल्दी बताओ। तुम्हें बस अपने पिता की तरह एक काम करना है। तुम्हें रोज सुबह सूर्योदय से पहले शिव मंदिर जाना है और उसके बाद आपको अपना सारा काम धंधा संभालना है, और यह आपको रोज करना है। ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा जैसा आपने मुझे कहा है। अगली सुबह से सुमित सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले उठने लगा। उसके बाद अब शिव मंदिर जाता है, के बाद अपने खेतों की देखरेख के लिए जाता, फिर अपनी दुकान और उसके बाद अपनी मेज पर। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। उसे रोज काम पर आते देखकर मजदूर आपस में चर्चा करने लगे। क्या तुमने देखा, बॉस अब रोज काम पर आ रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि हमें अब सभी घोटालों को रोकना होगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, नहीं तो हम फंस जाएंगे। घोटाले के बंद होने के बाद व्यापार में घाटा भी कम हो गया और सुमित और उसकी माँ धीरे धीरे फिर से अमीर हो गए। अरे वाह, देखो माँ, दादाजी की सलाह से हम फिर से अमीर हो गए। तुमने सही कहा बेटा, तुम्हें अपने दादाजी के पास जाना चाहिए और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। अपने दादाजी के पास गया। दादा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चमत्कार किया है। आपके ही वजह से हमारा कारोबार फिर से फल फूल गया है। मेरे बेटे, मैंने कुछ नहीं किया है, केवल तुमने ही पूरी मेहनत की है। क्या मैंने? आखिर कैसे? ये सब तुम्हारे आलस्य के कारण हो रहा था। सिर्फ अपने आलसी रवैये के कारण तुम अपने व्यवसाय पर ध्यान नहीं दे रहे थे और मजदूर उसका फायदा उठा रहे थे और सभी घोटाले कर रहे थे। लेकिन अब तुम हर दिन काम पर जा रहे हो, इसलिए पकड़े जाने का डर से उन्होंने उन सभी घोटालों को बंद कर दिया और तुम्हारा व्यवसाय फिर से फल फूल गया है। दादा की बात सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपना आलस्य त्याग दिया और अपने व्यवसाय पर बहुत मेहनत करने लगा। तो दोस्तों, इस स्टोरी की सीख यह है कि आलस्य बुरी चीज है, इसलिए हमें अपने आलस्य का त्याग करके अपने कार्य को समय पर पूरा करना चाहिए।